Hi and welcome to Legal Us. In this channel, I make law related videos, and my topic for today is the distinguish between inquiry and investigation. Though we use these words inquiry and investigation in the same context in layman's language, चाहे हम इन्हें यहाँ बोलचाल की भाषा में सेम ही context में use करते हैं, but in legal language these two have different meanings. इनके अलग अलग meaning हैं legal language में. So आज हम इनका difference करेंगे कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का क्या डिफरेंस है, इनमें क्या डिफरेंस है. सो इंक्वायरी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2G ऑफ CRPC एंड इन्वेस्टिगेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ CRPC. जो इंक्वायरी है वो सेक्शन 2 के क्लॉज D में डिफाइंड है और इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 2 के क्लॉज H में डिफाइंड है. इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन? इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर दैन ट्रायल कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट और द कोर्ट. इंक्वायरी क्या है? वो सारी इंक्वायरीज जो कि कौन कंडक्ट करता है, मैजिस्ट्रेट या कोर्ट, बट वो ट्रायल नहीं होता. ट्रायल से डिफरेंट जो भी प्रोसीडिंग्स हैं या जो भी इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट और कोर्ट करते हैं, दैट इज इंक्वायरी. और इन्वेस्टिगेशन क्या है? इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन अदर दैन द मैजिस्ट्रेट ऑथोराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट. सो इन्वेस्टिगेशन क्या है? वो सारी प्रोसीडिंग्स जो कि एक पुलिस ऑफिसर करता है, क्या करने के लिए? एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए. और ये पुलिस ऑफिसर या तो एविडेंसेस को कलेक्ट कर सकता है, मींस इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, या कोई पर्सन जिसे ऑथराइज किया है मैजिस्ट्रेट ने, बट वो खुद मैजिस्ट्रेट नहीं होता. सो इंक्वायरी होती है बाय द मैजिस्ट्रेट और द कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन होती है बाय द पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट. अब वो ही जो हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि जो इंक्वायरी है इज द प्रोसीडिंग बाय अ मैजिस्ट्रेट और अ कोर्ट. जो इंक्वायरी वर्ड है, जो इंक्वायरी का जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कौन करता है, इज डन बाय द मैजिस्ट्रेट और द कोर्ट. एंड इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर या एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ. जो इसी काम को करने के लिए, मींस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो पर्सन मैजिस्ट्रेट ऑथराइज करेगा वो ही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या पुलिस ऑफिसर, बट इन्वेस्टिगेशन कोई भी मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता. नेक्स्ट है इंक्वायरी इज द एग्जामिनेशन ऑफ द केस बाय द कोर्ट पुट फॉरवर्ड बाय द प्रोसिक्यूशन और द कंप्लेनेंट. इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी है एग्जामिनेशन, मतलब केस को देखना. कौन देखेगा? कोर्ट. और पुट फॉरवर्ड बाय द प्रोसिक्यूशन और द कंप्लेनेंट, या तो कंप्लेनेंट करेगा, मींस जो पर्सन है वो खुद करेगा, या प्रोसिक्यूशन करेगी. इंक्वायरी एग्जामिनेशन है जो कि कोर्ट करेगी या मैजिस्ट्रेट है, और वो किस केस की एग्जामिनेशन करेगी? जो कि कंप्लेनेंट उनके पास लेकर आता है इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्लेंट या प्रोसिक्यूशन. और इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स द स्टेप्स टेकन बाय द पुलिस टू एसरटेन द फैक्ट्स ऑफ द केस. इन्वेस्टिगेशन में क्या है? इन्वेस्टिगेशन में वो स्टेप्स होते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर लेता है क्या करने के लिए? फैक्ट्स को देखने के लिए केस के. मींस वो एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, और वो कब कलेक्ट करेंगे? जब उनके पास कोई FIR रजिस्टर होगी, FIR लॉन्च होगी, तो उसके बाद जो प्रोसेस आता है वो आता है इन्वेस्टिगेशन का. पुलिस ऑफिसर जो करते हैं एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए और फैक्ट्स को देखने के लिए. इंक्वायरी एम्स एट द जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस. इंक्वायरी क्या है? जिसमें जुडिशियल डिटर्मिनेशन होती है फैक्ट्स की. और इन्वेस्टिगेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस बाय द पुलिस टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट. इंक्वायरी में क्या है? जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द फैक्ट्स होगी, जो जज करेंगे या जो मैजिस्ट्रेट होंगे वो करेंगे. इन्वेस्टिगेशन में क्या है? एविडेंसेस को कलेक्ट करना है पुलिस ऑफिसर ने या एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, या जो कोई भी पर्सन है जिसको मैजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया है, ये काम दिया है कि दैट यू कैन डू द इन्वेस्टिगेशन. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? इंक्वायरी में भी जुडिशियल और नॉन जुडिशियल. इंक्वायरी जुडिशियल भी हो सकती है और नॉन जुडिशियल भी हो सकती है, बट इन्वेस्टिगेशन कभी भी जुडिशियल नहीं होती, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है कभी भी जज और मैजिस्ट्रेट नहीं करते या कोर्ट नहीं करती. दैट इज वाई जो इन्वेस्टिगेशन है वो कभी भी जुडिशियल नहीं होती, बट इंक्वायरी जुडिशियल भी हो सकती है, नॉन जुडिशियल भी हो सकती है.
Inquiry involves judicial magistrate examining the police report or the complaint. अब इंक्वायरी में क्या है, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं वो जो पुलिस रिपोर्ट है, मींस जो पुलिस ने दी है उनको रिपोर्ट, और या जो कंप्लेंट है जो कि कंप्लेनेंट डायरेक्टली आकर मैजिस्ट्रेट या कोर्ट में लॉज करवाता है कंप्लेंट, तो उसकी एग्जामिनेशन को इंक्वायरी, उसकी एग्जामिनेशन इंक्वायरी होती है। और इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन तब स्टार्ट होती है व्हेन अ पुलिस ऑफिसर फॉर्म्स अ डेफिनेट ओपिनियन दैट दीज आर द ग्राउंड्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। इन्वेस्टिगेशन तब स्टार्ट होती है जब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि यस, दिस केस हैज द ग्राउंड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, दैट दिस इज अ केस। सो तब पुलिस ऑफिसर क्या है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। और इंक्वायरी कब स्टार्ट होती है, या उसमें क्या होता है, उसमें एग्जामिनेशन होती है, देखना होता है, जांचना होता है कि जो किसको जांचना होता है, पुलिस रिपोर्ट को या कंप्लेंट को। और ये जो कंप्लेंट है ये कब कब होती है, या तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती है जिसमें कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको पावर नहीं होती अरेस्ट विदाउट वारंट की, मींस वो वारंट के बिना अरेस्ट नहीं कर सकते, उन केसेस में कंप्लेंट होती है। मेरी जो प्रोसीजर है ये कौन से चैप्टर में है, अंडर चैप्टर 10D एंड सेक्शन 176। जो सेक्शन 176 है ऑफ CRPC और जो चैप्टर 10 है 10D ऑफ CRPC, ये सारे क्या है, इनमें जो प्रोसीजर है ये इंक्वायरी है। जो सारा इन दोनों, एक चैप्टर है और एक सेक्शन है, इन दोनों में जो प्रोसीजर है वो है इंक्वायरी का। इन्वेस्टिगेशन कब होती है, इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले FIR लॉन्च होगी जिसमें पुलिस ऑफिसर्स देखेंगे आर देयर एनी ग्राउंड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई ग्राउंड्स हैं कि नहीं है। देन उसके बाद जब उनको लगता है कि हाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई ग्राउंड्स हैं, देन वो प्रोसीडिंग टू द स्पॉट, देन स्पॉट पर जाना, देन एसरटेनमेंट ऑफ द फैक्ट्स। और जो स्पॉट क्या है, स्पॉट जहां पर कोई क्राइम या कोई ऑफेंस हुआ है, देन एसरटेनमेंट ऑफ द फैक्ट्स, फैक्ट्स को जांचना, देखना, देन डिस्कवरी, वहां पर अगर उनको कुछ मिलता है, देन अरेस्ट, अरेस्ट किसी पर्सन के अगर उनको लगता है कि यस दिस पर्सन शुड बी अरेस्टेड, तो उसको अरेस्ट करना। देन कलेक्शन ऑफ द एविडेंसेस, वहां पर अगर उनको कोई सबूत मिलते हैं, कोई एविडेंस मिलता है, देन उसको कलेक्ट करना। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन एंड इफ नेसेसरी फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, फिर ओपिनियन फॉर्म करना, उसके बाद चार्जशीट बनानी अंडर सेक्शन नंबर 173 ऑफ द कोड। चार्जशीट में क्या है, ऑफेंसेस लिखने की, कौन से सेक्शंस के अंडर ऑफेंसेस हुए हैं उन सब के बारे में बताना। सो ये जो 6 पॉइंट्स थे वर द डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। होप यू ऑल लाइक द वीडियो, आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।